परेशान है, दवाइयों पे डिपेंड हो जाता है, ये होता है, तब उसको ध्यान आता है कि मेरे जो अपने रिश्ते थे तो उन रिश्तों को मैंने बुलाकर और मैं इतना आगे बढ़ गया, तो मुझे वापस उनके पास जाना चाहिए, परिवार में जाना चाहिए। तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको बहुत महत्वाकांक्षा है आगे बढ़ने की, और वो बढ़ भी जाती है बहुत आगे, पर आगे जाके उसको खालीपन महसूस होता है कि भाई मैंने इतना कमा लिया है, इतना नाम हो गया मेरा, ये सब कुछ हो गया, पर मुझे शांति नहीं है, बेचैनी है। तो वो फिर उसकी जो सास होती है उससे वो लड़के उनको छोड़ के और उनसे रिश्ते नाते तोड़ के वो आगे बढ़ जाती है। पर जब उसको आगे जाने के बाद ये महसूस होता है कि भाई असली शांति तो परिवार के अंदर ही है, तब वो वापस आती है परिवार में शांति पाने के लिए। पर तब तक वो सास की मृत्यु हो जाती है, सास गुजर जाती है। तो ये कहने का ये मतलब है कि आप क्षमा मांगने के लिए या रिग्रेट करने के लिए इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपके मन में पछतावा है तो तुरंत उसको अपने सामने वाले जिसके प्रति आपको ये पछतावा आ रहा है तो उसको प्रकट कर दीजिए, उसको बोल दीजिए कि भाई मेरे मन में अभी कोई आपके प्रति दुर्भाव नहीं है, और हमारे रिश्ते वही मजबूत रहेंगे। यही इस कहानी का सार है फिल्म की। तो सिमरन कैसे है, सिमरन कैसे चुना आपने, सिमरन का चुनने के बाद आज जी जो एंकर है सिमरन हमारी, जी जी उनको चुना कैसे आपने, क्या चयन किया उसका? सिमरन क्या, हमारे जो सिंधी समाज है, खाली उसकी सेलिब्रिटी नहीं है, पूरे हमारे देश में आज बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है। तो जब मैंने उनसे ये कहानी उनको बताई तो उन्होंने कहा ज़रूर मैं करूँगी, पिक्चर में करूँगी। तो फिर उसके बाद हमने वो उसकी पिक्चर की शूटिंग शुरू की और काफ़ी अच्छी तरह से एक दूसरे का सहयोग मिला, और हमने इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। जो हमारे जो कैमरे हैं शूटिंग के लिए वो भी हाई क्वालिटी के कैमरे हमने यूज किए, लोकेशन भी हमने जो सबसे बेस्ट है, चाहे वो अमेरिका हो कनाडा हो, वहाँ की हमने भी लोकेशन इसमें सिलेक्ट की है। तो ये एक जाने अनजाने में एक अच्छा बन पाया है, अच्छी फिल्म बन पाई। तो आनंद जी हिंदी ही क्यों, साथ आपने हिंदी फिल्म क्यों नहीं बनाई? हिंदी तक की और लोग देखती है। और देखिए क्या है कि हमारी जो भाषा है सिंधी भाषा वो सिकुड़ती जा रही है। हमारे आजकल तो हमारे परिवारों में भी सिंधी नहीं बोली जाती, हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हमारी भाषा के ऊपर मंडरा रहा है, जिसके कारण हमने सोचा कि भाई चलो फिल्म के माध्यम से हम एक सिंधी फिल्म बनाएंगे तो बच्चे भी देखेंगे, तो वो लोग जो सिंधी भूलते जा रहे हैं उनको थोड़ा इसमें लगाव होगा और सीख पाएंगे। तो इसलिए हमने ये फिल्म जो है सिंधी में बनाई, पर इसके सबटाइटल हमने इंग्लिश में भी रखे हैं कि ताकि दूसरे समाज के लोग भी इसको देख सकें। तो कब क्या प्लान है, कब रिलीज होगी, कहाँ रिलीज होगी? बस आज से रिलीज हो रही है, आज इसका रिलीज का है मुहूर्त। तो इसके बाद 21 तारीख को पिंपरी में 2 शो है, उसके बाद धीरे धीरे सब जगह पूरे इंडिया में ये चलेगी और विदेशों में भी भेजी जाएगी। तो सिमरन के अलावा और भी कलाकार है कोई? और भी कलाकार हैं, पर हमने ये एक नारी प्रधान फिल्म है, तो हमने कहा कि खाली एक कोई प्रोजेक्ट करें तो वो ज़्यादा प्रभावित करेगा लोगों को। भीड़ भड़का ज़्यादा भीड़ दिखाने में कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, फिल्म्स को हम डब करते हैं सेवरल लैंग्वेजेस में, क्योंकि जो मैं दूसरी फिल्म में भी कर रही हूँ उसे डब करेंगे। तो हमने कहा हमें सिंधी फिल्म को अहमियत देनी है, तो जहाँ पर, और ऑनेस्टली मेरी सिंधी काफ़ी अच्छी है आनंद सर, ठीक थी, लेकिन जहाँ पर भी नहीं थी तो हमने हिंदी में डायलॉग्स किए और थोड़े से डब करके। लेकिन हाणे मां सफ़ा सुठी सिंधी ॻाल्हाईंदी आहियां, सिखी वई आहियां। थैंक यू आनंद मनवानी सर के तव्हां मूंखे सेखारियो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन पुष्कर जी, हमने सोचा कि हमें सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये जो टॉपिक है इट इज़ टू टेक केयर, जो हम वृद्धा आश्रम में सोचते हैं कि मम्मियाँ जाती है, जो अब्रॉड की ट्रेंड है जो हमारे भारत देश में आई है, तो ये अब्रॉड भी हमें करना है। तो ये ऑलरेडी सेवरल लैंग्वेजेस में बुक हो चुकी है, जैसे हमारे को प्रोड्यूसर हांगकॉन्ग से हैं,
तो वो चाइना में भी रिलीज़ कर रहे हैं। एट द सेम टाइम फिलीपींस उन्होंने कहा वो कंट्री में रिलीज़ होगी, तो उन्होंने कहा डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम रिलीज़ करेंगे। तो एज एंड हांगकांग में भी, जी हांगकांग हांगकांग, स्पेन, दुबई, हर जगह सो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में उन्होंने कहा, फॉरेन लैंग्वेजेस में भी वो डब करेंगे और इसमें हमने सबटाइटल्स भी डाले हैं। सर सिमरन जी, एक विडंबना ये भी है कि हमारी दो ही भाषा है। मैं राजस्थान में, तो मेरे घर वाले हिंदी बोलते हैं जी। जैसे सर ने कहा कि सिंधी है तो हम हिंदी बोलते हैं जी। तो अपनी जो भाषा है वो कहीं लुप्त हो रही है, उसको उजागर के लिए खासतौर से आपने बनाई है फिल्म। जी। हिंदी भाषा भी जी। हो रही है, लोग हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई और भाषा बोल रहे हैं, इसके लिए फिल्म बनी। तो आज के बच्चों को क्या कुछ कहेंगे आपकी, भाई अपनी भाषा है जो कि जी। लैंग्वेज में हो, तो सीखिए, उसको प्रमोट करें, क्या कुछ कहना है? मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आनंद मनमानी जैसे हमारे गुरु मिले, क्योंकि जो सबसे बड़ा मैंने इंटरनेशनल शो किया है बार्सिलोना स्पेन में 2019 में, जो 10 दिन का हम क्रूज़ में गए थे सेलिब्रेट करने, उसकी एंकर मैं थी सिर्फ इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने जब मेरा प्रोफाइल उन्हें भेजा, कहा कि ये एंकर है फॉर आईफा, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, ऑस्कर्स अकेडमी। उन्होंने कहा ऐसी वो सिंधी है, उन्होंने कहा वो सिंधी भी और बात भी करती है। तो इनकी वजह से जो मुझे वो इतना स्टारडम मिला हमारे कम्युनिटी में और वो इतना प्लेटफॉर्म मिला, मैंने कहा नहीं, हमें अपना कल्चर आगे लेना है। मैं ऑलरेडी गुजरात के फोक डांस की कल्चरल एम्बेसडर हूँ, चाहे वो पेरिस हो और लास्ट ईयर भारत महोत्सव में 5 कंट्रीज़ होकर आई हूँ, नॉर्वे, LA, जहाँ मैं परफॉर्म भी करती हूँ। गरबा मैंने 18 टाइटल्स जीते हैं। तो मैं अपना कल्चर, जो हमारा डांस फॉर्म है छेज और जिमिर, जो हमारा फोक डांस है, उसका हमारा सॉन्ग रिलीज़ हुआ है टिप्स म्यूज़िक पर, तो उससे मैं आगे ले जा रही हूँ। और मुझे लगता है यंगस्टर्स हैं तो या तो फैशन शो के थ्रू अट्रैक्ट रहेंगे या कुछ डांस के थ्रू जो उन्हें बहुत ईजिली सीख सकते हैं। मैंने गुजराती सीखी है क्योंकि मैं गुजराती डांस करती थी, फोक डांस करती हूँ, रमानु मैंने बधु आवड़े छे। तो वो सिर्फ और सिर्फ गाने सुनकर, जैसे घूमर मैं करती हूँ, अब मंजू जी का घूमर कर रही हूँ 1 मार्च को, तो मुझे वो सिर्फ गाने सुनकर। तो फॉर द प्रेजेंट जनरेशन, करंट जनरेशन, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम आपको कुछ देंगे तो आप ज़रूर आएंगे, लेकिन उसी की देर थी। तो अब जो आप दे रहे हैं कंटेंट उन्हें, तो डेफिनेटली वो सब आएंगे थिएटर्स में, जुड़ेंगे भी हमारे साथ। और इस तरह फैशन शो, कल्चरल डांस में हम पूरी तरह से लगन से अपने नए जनरेशन को बता भी रहे हैं, जो हमारा 5000 सालों ओल्ड हमारा जो कल्चर है, मोहनजोदड़ो का कल्चर, जो फिनोमिनल है, जो बिल्कुल मतलब फॉरेनर्स जानते हैं, तो हम वो ज़रूर स्प्रेड करेंगे सभी को। और मैंने अब फ़िलहाल रिसेंटली मैंने जो कल्चर हमारा फैब्रिक है अजरक, उसे भी हम सब ने लॉन्च किया है। सो डेफिनेटली कल्चर को आगे ले जा रहे हैं। सिमरन जी, मैं आपको बता दूं जी। कि जो हमारे वेद हैं, जी। 4 वेद हैं, जो वो सिंधु नदी के किनारे पे लिखे गए थे। ये इतना बड़ा हमारा कल्चर है, वो सब उससे प्रभावित है, वेदों से प्रभावित है। और मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये इस महीने ये मेरी बैक टू बैक 3rd रिलीज़ है। यस। दिसंबर में मेरी फिल्म रिलीज़ हुई जया प्रदा जी के साथ, बधाई हो बेटी हुई है। पिछले महीने पठान के साथ मेरी फिल्म आई टारगेट इंडिया, जिसमें मेरा नेगेटिव रोल था। ये मेरी 3rd हैट्रिक है, मतलब इस महीने, मतलब फरवरी में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है सिमरन और सिमरन के साथ ही, और अगले महीने एक और फिल्म आ रही है राजे दिल। तो 4 ऐसी नहीं होता अब तक। शी इज़ माई लकी मैस्कॉट। इन्होंने मुझे बहुत बड़े शोज़ दिए हैं, जैसे लाइन्स गोल्ड अवार्ड्स जो हमारी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के साथ होता है। तो इन्होंने मुझे सब जगह कहा है कि आपको शो हिट करवाना है, एक ही नाम है, और इनके शो भी मैं ही होस्ट करती हूँ। तो मैं बहुत लकी हूँ। और भारती अगर ये ऑर्गेनाइज कर रही हैं सब कुछ, तो मतलब मुझे तो इतना ब्लाइंड फेथ है, मैं तो बिल्कुल नाचती हूँ। इट इज़ सच अ ह्यूज ऑनर भारती, थैंक यू सो मच। एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल टू अरमान ताहिर, जो हमारे फिल्म के लीड हैं, जो बिल्कुल इतने प्रोफेशनल हीरो हैं। हम ऑलरेडी इन्हें स्क्रीन पर देख चुके हैं एंड इतने खूबसूरती से वो सबके दिल जीते हैं। तो इन्होंने इतना कंफर्ट दिया हमें शूट के टाइम, शूट के दौरान, तो इट्स रियली कमेंटेबल। सो भारती, इससे पहले कि हम अरमान के पास चले, आप बताएं कि आपने किस तरह ट्रेलर का लॉन्च किया था ग्रैंड हायत में। बहुत बड़ा हमारा सिंधियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है विश्व सिंधी सेवा संगम, जिसे हम VSSS कहते हैं। उसका 5th कन्वेंशन न्यू दिल्ली के हयात होटल में था, और वहाँ पे सिंधी समाज के जितनी भी डिग्निटरीज, क्रीम क्राउड जिसे हम कहते हैं, देश और विदेश से वहाँ पर आए थे। और शंकर लालवानी जी, जो कि हमारे सिंधियों की शान है, जो एक MP हैं, उन्हीं के
बोलते हाथों से हमने उस ट्रेलर को लॉन्च किया। अरमान, हमने आपको वहाँ पे बहुत मिस किया, किसी कारणवश अरमान एंड हमारे प्रोड्यूसर वहाँ नहीं पहुँचे, बट सिमरन आहूजा थी और जितने भी सिंधी समाज के डिग्निटरीज थे उनके सामने इस ट्रेलर को लॉन्च किया और सबने वहाँ पर खड़े खड़े ही कमिटमेंट दे दी कि हमारे शहर में इस पिक्चर को तो हम ज़रूर चलाएंगे। तो ट्रेलर वॉज सुपर डुपर हिट एंड पूना में सिंधियों का कन्वेंशन था, वहाँ पर हमारे साथ अरमान जी भी थे, सिमरन भी थी। वहाँ पर लोग बेसब्री से इस ट्रेलर का और मूवी रिलीज़ होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे फिल्म के हीरो अरमान। कितने अरमानों से, और ये मेरी पहली सिंधी फिल्म है। मैं सिंधी हूँ, लेकिन मैंने अभी तक सिंधी फिल्म में काम नहीं किया था, लेकिन मेरी पहली सिंधी फिल्म है। इससे पहले मैंने हिंदी में काम किया है, उर्दू में काम किया, पंजाबी में काम किया, भोजपुरी में काम किया, लेकिन ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं आज अपनी मदर लैंग्वेज जो मेरी मदर टंग है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। और ये सारी बदौलत ये हमारे प्रोड्यूसर की है, जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया उसके लीड रोल के लिए, और साथ में इतनी खूबसूरत हीरोइन दी सिमरन आहूजा। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है और आज खुशी का मौका है कि आज ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। और मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि इन्होंने कम बजट होते हुए भी इस फिल्म को पूरा सहयोग दिया और इस फिल्म को थिएटर तक ले आए। ये बहुत बड़ी बात है, ये काबिल तारीफ़ है। तो प्रोड्यूसर के लिए भी तालियां बनती हैं। और हीरोइन तो आपको पता ही है, माशाल्लाह एक नंबर है, खूबसूरत है और दुनिया भर में इनका नाम है। कभी अमेरिका में होती हैं, कभी हांगकांग में, कभी लंदन में, टोक्यो में, पता नहीं कहाँ कहाँ होती हैं। तो हर जगह फिल्म की प्रमोशन हुई है, इंटरनेशनल पूरी जगह पे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हमारा ये कारवां चलता रहेगा और ऐसी भी आगे फिल्में बनाते रहेंगे और हमें अच्छा काम देते रहेंगे, एज ए हीरो देते रहेंगे, इनको हीरोइन देते रहेंगे और आपको भी प्रचार करने के लिए बुलाते रहेंगे। नहीं, उनको भी रोल चाहिए। नहीं, मोर तो शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। तो अगली बार इनको भाभी का रोल देंगे अपनी। शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। बहुत खुशी का मौका है। तो बस ये चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह हमें ऐसे ही मिलता रहे, क्योंकि मीडिया है तो हम हैं और हम हैं तो क्या गम है, राइट? हम तो क्या